I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. And we might like it, we might dislike it, but she spoke the truth. ग्रीट वाइल्डर्स जो कि हालैंड के एंटी इमिग्रेशन एंटी मुस्लिम है, उनका स्लोगन ही ये है कि एंटी इस्लाम। बड़ी कंट्रोवर्सल उनकी ट्वीट्स आती हैं। तो आज वो इलेक्शन जीते हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वेस्ट की एक अजीब सी फैटिश की जो सिविलाइजेशन है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा उसको सीरियसली लेते हैं, जिसका फायदा बाकी पूरी दुनिया के लोगों ने लिया, लेकिन मुसलमान इसका नाजायज फायदा किस तरह ले रहे हैं? क्यों खुल के कहते हैं कि हम तुम्हें धीमी बनाएंगे, हम तुम्हारी धज्जियां उधेड़ देंगे, हम कब्जा कर लेंगे वगैरह। हालांकि इनकी अभी इतनी ताकत कोई नहीं है, फिर भी वेस्ट इनको सीधा नहीं करता, फिर भी नहीं पकड़ता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नीदरलैंड में वो इस्लामाइजेशन है। और उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को, हमारी आजादी को। और उधर से ट्रंप ने फिर से कह दिया कि उसने मुस्लिम बैन लगा देना। ये सारे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हैं? ये जितने भी कंजर्वेटिव लोग हैं जो अपनी वैल्यूज को, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, वो सारे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हैं? हिंदुओं के पीछे क्यों नहीं पड़ते? और यही हमारे इंडियंस भी कहते हैं कि यार हमें और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अब ये क्या उधर भी बीजेपी, उधर भी मोदी आ गया? क्या उधर भी हिंदू है? सारी जगह पे हिंदू ही है? तो नहीं, इनका कॉमन डिनोमिनेटर एक है, वो मुसलमानों के रवैये हैं। Nupur Sharma is a hero who spoke nothing but the truth. The whole world should be proud of her. She deserves the Nobel Prize. And India is a Hindu nation. The Indian government is obliged to strongly defend Hindus against the Islamic hate and violence. The man who tweeted this and supported Nupur Sharma is on the way to becoming the next Prime Minister of Netherlands. Geert Wilders, a far-right anti-Islam politician, achieved a significant victory in the Dutch election, sending a warning to mainstream parties across Europe. Geert Wilders is known for his proactive stance against immigrants and Muslims. He is often compared to Donald Trump. His controversial statements, such as calling Moroccans scum and organizing competitions for cartoons of Prophet Muhammad, have fueled his political career. His political career is centered around preventing what he terms an Islamic invasion of the West. Despite trying to moderate his message during the campaign, Wilders' victory indicates a surge in anti-Islamic sentiments in European politics. This trend has implications for the Muslim world. Now let's dwell into Pakistan's media reaction to this development. क्या वेस्ट में भी बीजेपी है? क्या वेस्ट में भी मोदी जी हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में? और जहां पे भी हम वो रिएक्शन देखते हैं, अगर वो रेसिस्ट होते तो उनका रिएक्शन हर कौम की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उनका रिएक्शन एक खास कौम की तरफ है, वो है हमारे प्यारे मोमिनीन्स। तो क्या ऐसी वजह हो सकती है? क्या सारे गलत हैं या सिर्फ हमारे अंदर प्रॉब्लम, हमारे से मुराद इनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, मोमिनीन्स के अंदर? तो नेदरलैंड्स में अभी इलेक्शंस हुए हैं। गिर्ट विल्डर्स जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में भी और टीएलपी का खास दोस्त है, खालिद लतीफ ने भी उसके ऊपर फतवा, उसके सर की कीमत लगाई थी, जो कि खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया। यानी जो मैं कहता हूँ, जो जितना बड़ा हरामी होगा उतना बड़ा आशिक रसूल होने का दावा करेगा। उसी तरह टीएलपी ने उनके ऊपर फतवा लगाया हुआ, क्योंकि गिर्ट विल्डर्स जो है वो इवन फॉर माई लाइकिंग, जो जिस तरह वो बात करते हैं, जितना जिस किस्म की वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको देख के बंदा यही कहता है कि ये डिसेंसी के जुमरे के अंदर नहीं आता। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदा पिछले 20 साल से लगा हुआ है इस्लामिज्म के बढ़ते हुए डेंजर के खिलाफ बोलने पर, और हत्ता के अब 20 साल बाद उसकी पार्टी इलेक्शंस जीत गई है। जी हाँ, गिर्ट विल्डर्स की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो नेदरलैंड्स में जीत गया। कि बड़े हार्ड लाइनर्स पॉलिटिशियंस हैं। आप फ्रांस में चले जाएं तो मरीन ले पेन है, वो बहुत हॉकिश हैं। अभी ये जो हैं गिर्ट विल्डर्स जो हैं, अगर आप इनको देखें तो ये भी बड़े जो है ना वो हॉकिश लीडर हैं। और अब पूरा इस वक्त सारी ग्लोबल प्रेस देखें, एक ही बात की जा रही है, एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। हर बीबीसी को आप देख लें तो वो भी यही कहेगा एंटी इस्लाम पॉपुलिस्ट जो लीडर है, ड्रामेटिक विक्ट्री। ये रेफ्यूजीज का मामला है ना, इससे यूरोप में अब एक्सट्रीम राइट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हॉलैंड के इलेक्शन सबसे बड़ी पार्टी खैर्त विल्डर्स की पार्टी है। खैर्त विल्डर्स आपको पता है कि एक डच पार्लियामेंटेरियन है जिसने एक्सट्रीम इस्लामिक वैल्यूज़ के बारे में बड़ी खुल के बातें की हैं, और हमेशा उन्होंने इस्लाम की जो आइडियोलॉजी ऑफ टॉर्चर, टेरर
एंड वायोलेंस है उसको अपोज किया है और उसके बारे में हमेशा खुल के बातें की हैं, जिसकी वजह से उनको धमकियां भी मिलती हैं, इनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट भी हुए हैं। और उस सरकार के आने से फिर आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की खैरत विल्डर्स की जो पॉलिसीज़ हैं और जो माइंडसेट है, उससे हम देख सकते हैं कि हॉलैंड में शायद माइग्रेंट्स और ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के हवाले से बड़ी तब्दीली आ सकती है। यही चीज़ हम देख रहे हैं कि स्पेन में सोशलिस्ट के खिलाफ लाखों लोग रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतने सारे वो निकल रहे हैं प्रोटेस्टर्स, वो कह रहे हैं ये सोशलिस्ट पार्टी ने स्पेन को तबाह कर दिया है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इनकी माइग्रेंट्स पॉलिसीज़ से स्पेन तबाह हो रहा है और अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये है कि स्पेन में भी एक तब्दीली की लहर उठी है। अगर सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो आप याद रखिएगा कि स्पेन में भी इलेक्शंस अनाउंस होंगे और एक्सट्रीम राइट आ सकता है। जर्मनी में राइट विंग और एक्सट्रीम राइट विंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, ये भी यूरोप के वो कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत तेज़ी से ये तब्दीलियों की निशानदही हो रही है। यूरोप में काफ़ी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। पूरा कमोबेश पूरे वेस्ट में हमें यही नजर आता है कि गोरों के ऊपर सख्त पुलिस होती है, लेकिन ब्राउन्स के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ होता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि यार ये माइनॉरिटीज हैं, हम पे कहीं रेसिज्म का धब्बा ना लग जाए, क्योंकि पूरा वेस्ट जो है इस वक्त लिबरलिज्म के फार लेफ्ट पे गया हुआ है। ये वो फार लेफ्ट की और इसी के रिजल्ट में वोकिज्म भी निकली है। तो इसके नतीजे में ये जो बायस है, इसके नतीजे में पूरे वेस्ट में एक वेव आ रही है जो लोगों को राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। इवन के जो सेंटर के लोग थे या लेफ्ट ऑफ द सेंटर के लोग थे, वो भी अब कंजर्वेटिव राइट साइड पे आ गए हैं। और अगर यही हिसाब चलता रहा, जैसे कहते हैं पेंडुलम शिफ्ट होता रहता है, और ये पेंडुलम जो है ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड की तरफ। हमने देखा इटली में आई प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों की माइग्रेशन के हवाले से, और वो वजीर आजम बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये फार राइट के या फार राइट तो नहीं कहना चाहिए, कंजर्वेटिव लोगों की भी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के कुछ अपने असूल हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमने मुसलमानों को नहीं आने देना, बाकियों को आने देना, तो यूरोपीय यूनियन का ऊपर चेक होता है, जिसकी वजह से बर्तानिया में भी ये मूव आई और कंजर्वेटिव पार्टी जो उधर के राइट के लोग हैं उन्होंने ब्रेक्सिट कर दिया। द यूज ऑफ इस्लामिज्म जो लेफ्टीज भी आज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अपनी सोसाइटीज इनकी अंदर से खत्म हो रही हैं। आई मीन लेट मी नॉट इवन टॉक अबाउट द रेप्स एंड द क्राइम रेट एंड दिस एंड दैट। इतना इनके थेफ्ट्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं समथिंग हैज टू ब्रेक। कुछ तो टूटेगा ना सर। अर्जेंटीना में क्या हुआ? अब उसको हार्डकोर राइट विंग बोलते हैं, इसको हार्डकोर, मैं तो बोलता हूं साहब देखो ऐसा है, ये तो आप और हम भी राइट विंग ही है इनके लिए। तो एक्चुअली स्पीकिंग हम सेंट्रिस्ट हैं, हम लोग लिबरल हैं, क्योंकि हम दूसरे की बातें सुनते हैं बिना तलवार निकाले। ये थोड़ी है लिबरल, हम तो इनको लिबरल बोल के इनको तो प्रमोशन देते हैं। सो जो एक स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी को अंदर से तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं सम सोसाइटी विल वेक अप एंड से यार इनफ, बहुत हो गया है यार, ये तो बंद करो ये ड्रामा, वीव हैड इट यार, स्टॉप इट, वी डोंट डील विद दिस एनीमोर। जर्मनी में धीरे धीरे वो चीजें बाहर आ रही हैं, एंड आई एम ग्लैड नेदरलैंड्स में आ गई हैं बाहर। तो एक बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबलिज्म की तरफ हमें ले जाता हुआ दिखाया कि हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं। ये सारे गोरे ममालिक जो थे, इन्होंने आज से 70 साल पहले एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन ये इकट्ठे हो गए अपनी म्यूचुअल वैल्यूज के ऊपर। लेकिन अब वो वैल्यूज भी इंतशार का शिकार हो रही हैं, क्योंकि ये फार लेफ्ट पे चले गए। ये उन्होंने गलती की कि तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो एक जैसे हैं, वो एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर मुसलमानों में बिलीव किया जाता है कि जो गुस्ताखी करे उसका सर तन से जुदा कर दे, अगर जना करोगे तो उसको संसार करके मार दो, चोर के हाथ काट दो, बुरके लाओ, वगैरह वगैरह। जो इनलाइटेंड मुआशरे हैं वहां पे ये ख्यालात नहीं होते लोगों के। इस वजह से वहां पर अब अंदर से आवाज आ रही है कि हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, और अगर हमें यूरोपीय यूनियन रोकेगी तो हमने यूरोपीय यूनियन से निकल जाना है। इसलिए अब अगला स्टेप ये हो रहा है कि जहां पे कंजर्वेटिव पार्टियां ताकत में आ रही हैं, लेकिन चूंकि यूरोपीय यूनियन की वजह से वो इमिग्रेशन की पॉलिसी नहीं बना पा रही, तो उन्होंने अगला स्टेप क्या करना, उन्होंने यूरोपीय यूनियन से निकल जाना और एक एक करके यूरोपीय यूनियन खत्म हो जाएगी। यही वादा किया है गिर्ट विल्डर्स ने, जिनको आप जानते हैं। उन्होंने ड्रॉ मोहम्मद डे के ऊपर भी उन्होंने बात की और बड़ी सख्त किस्म की जबान इस्तेमाल की हजरत मोहम्मद के लिए भी, और जो हदीसों में लिखा हुआ है बेसिकली कोई अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं की, वही बात की जो नुपुर शर्मा ने की।
सजदा वगैरह वगैरह, वो इन चीजों की बातें करता है और खुल के करता है, सेंसर किए बगैर करता है। अब आप बोलेंगे ये नुपुर शर्मा के, देखिए ही इज गोइंग आफ्टर द नैरेटिव, कोई भी उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा ही विल सपोर्ट। कल रोहित जी आप खड़े हो जाओ, वो सपोर्ट करेगा आके आपको, बिकॉज इन लोगों के दिमाग में पता है क्या है, दे आर सेइंग वी नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट दिस नॉनसेंस, और हम अकेले जंग नहीं लड़ सकते, वी नीड टू हैव पीपल अलोंग विद अस हु विल फाइट, क्योंकि ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये तो यूज करेंगे जी, दे विल यूज ऑल दीज गाइज टू देयर एडवांटेज। आईसिस किसने बनाया था? अभी आप देख लीजिए, यूरोप में नेदरलैंड में चेंज होगी, फिनलैंड में हार्ड राइट गवर्नमेंट है ऑलरेडी, ये ओलाफ शोल्ज जर्मनी में इनके डेज नंबर्ड है, मैक्रोन के डेज नंबर्ड है, पोलैंड ऑलरेडी बोल रहा है भाई साहब यहाँ पर घुसना मत, मैं लाते मार मार के बाहर भगाऊंगा सबको, पोलैंड में एक नहीं लिया। सो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज द एडवेंट ऑफ द हार्ड राइट कमिंग अगेन। सो ठीक है भाई, लेफ्टीज को अपनी कबर खुद खोदनी है तो खोदें, अब हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। डैम गुड गए, हमको सपोर्ट करना चाहिए, कोई टेंशन है नहीं उसके अंदर। देखिए ही नोज द प्रॉब्लम एंड ही इज टारगेटिंग इट, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। उसको पता है ना, उसका नेबर है ना बेल्जियम, जहां पर 30% ऑलरेडी हो गया है। एक जगह है मोलमबेक करके बेल्जियम में, वहां पर आप और हम घुस नहीं सकते सर, वी कांट वॉक ऑन द स्ट्रीट। इस्लामोफोबिया इसको कहा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर हमारी हरकतें जो हैं वो बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, बाकी लोग जो आते हैं वो इसी मुआशरे का हिस्सा बन जाते हैं, या कम से कम उसके साथ उनके वो टक्कर टुक्कर नहीं होती। हमारे यहाँ वो पर्दा करना, बुर्का और हिजाब, और फिर कहना कि बच्चे जो लड़कियां जो हैं वो जिम्नेजियम नहीं जाएंगी, वो स्विमिंग नहीं सीखेंगी, और इस किस्म की खबरें भी आती रही हैं कि अंडर एज लड़कियों की शादी कर देते हैं, और वो जेनिटल म्यूटिलेशन के केसेस भी आए हैं। हाँ जी, सो ये सारी खबरें एक के बाद एक जो जब मीडिया में आती हैं तो फिर पब्लिक ओपिनियन बदलती जाती है, और ये विल्डर और इस किस्म के लोग बड़े पुराने हैं यूरोप की सियासत में, पहले इनके साथ लोग नहीं थे, अब हम देख रहे हैं कि बहुत वोट इनके हक में आ रहा है, तो ये खतरनाक ट्रेंड है। इसी तरह देखो, इस्लामोफोबिया अगर वहां पे है तो उसकी बुनियादें तो मैंने बता दी हैं कि हमारे लोग जाके वहां के कल्चर का हिस्सा नहीं बनते और अपने आप को अलग रखते हैं, और तो और सऊदी अरेबिया एक जमाने में और ईरान जो है वो फंडिंग ही ये करते थे कि आप फंडामेंटलिस्ट किस्म का वहां पे रवैया रखें, जिस मुआशरे में आप रहते हैं उनके साथ कोई ताल्लुक ना रखें। तो वो बातें पहले आराम आराम से लोग करते थे, अखबारों में आ जाती थी। अब क्योंकि यहाँ पे क्राइम्स भी हुए हैं, हाँ जी, आई वुड से अबाउट 95% इवन मोर मुस्लिम्स किसी चीज में हिस्सा नहीं लेते, वो अपनी काम कारोबार करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, दुकान खोलते हैं, जो भी करते हैं। ये 5 से 7-8% लोग होते हैं जो इस किस्म की चीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके नंबर बहुत हो जाते हैं ना।